हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे पहले वाली वीडियोस के टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मिस कर दी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ठीक, पहला क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा पार्ट हमारा स्टेटमेंट है। ठीक, पार्ट ए को देखते हैं। इज 3 अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एक तो ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक, सेंटेंस है, सॉरी। ठीक है, तो ये वैसे भी हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब x वेरिएबल है, x की जगह कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब भी ये कोई फिक्स नहीं है, ट्रू या फॉल्स इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसलिए स्टेटमेंट नहीं होगा। और सी पार्ट कह रहा है कि देयर विल बी स्नो इन दिसंबर। ठीक, तो कह रहा है कि स्नो होगी दिसंबर में, तो या तो ये ट्रू होगा, होगी तो, फॉल्स होगा अगर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा है, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में से कुछ आ सकता है। फिर डी पार्ट पे आते हैं। गिव मी 10 रुपीज़। ये एक टाइप का ऑर्डर है, इम्परेटिव सेंटेंस है हमारा, तो ये भी नहीं होगा सीधे सीधे। ठीक है, इसका आंसर कोई ट्रू या फॉल्स नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, रमेश इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तभी ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। अब अगले पार्ट में चलते हैं, जो लास्ट पार्ट है हमारा। नो ट्राइंगल्स आर स्क्वायर। कोई भी ट्राइंगल स्क्वायर नहीं है। ठीक, ट्रू है, सीधा सीधा ट्रू है। जब ये ऐसा कुछ सेंटेंस हमारा ये स्टेटमेंट बता दे कि ट्रू है या फॉल्स है, तो वो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मान लेते हैं, लेट पी बी द प्रोपोजिशन मैथमेटिक्स इज ईजी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशन 5 इज ग्रेटर देन 4। राइट इन इंग्लिश द प्रोपोजिशन विच करस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, क्या कह रहा है कि मान लेते हैं P क्या है, मैथमेटिक्स इज ईजी, और Q क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 4। अब इसको इंग्लिश में हमें लिखना है इन चीज़ों का मतलब। तो ये हमारा एंड का सिंबल होता है, P एंड Q। मतलब ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज ईजी एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट हो गया हमारा, मैथमेटिक्स इज ईजी, दैट इज P, और यहाँ पे एंड हो गया। अब Q का मतलब यहाँ पे लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 4। इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे, बस इस एंड की जगह हम क्या कर देंगे, और मैथमेटिक्स इज ईजी और 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो बी पार्ट भी हम लिख लेते हैं। अब सी पार्ट पे चलते हैं। तो ये सी पार्ट का अगर ये निगेशन हटा दें तो यही लिखा हुआ है, और इस निगेशन में हम क्या करते हैं, नॉट लगा देंगे। तो अब यहाँ पे नॉट कैसे लगाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या कर देंगे, इट इज़ फॉल्स। इसका मतलब ये भी होता है इट इज़ फॉल्स, और सिमिलरली ये लिख देंगे। तो क्या कहेंगे, इट इज़ फॉल्स दैट मैथमेटिक्स इज ईजी एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक, तो ये लिख देंगे, ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इट इज़ फॉल्स दैट मैथमेटिक्स इज ईजी एंड 5 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये एंड का सिंबल था, सिमिलरली यही था, बस निगेशन आगे लगा हुआ था, जिसके लिए हमने लिख दिया इट इज़ फॉल्स दैट। अब यहाँ पे हमको बोला है कि P का भी निगेशन करना है, मतलब मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी हो जाएगा, और Q का निगेशन है 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे और लगा हुआ है। तो इसको बेटर हम ये लिख सकते हैं कि आइदर मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी और 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो अब देखो, यहाँ पे बोला निगेशन P करना है, तो मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी हो गया। निगेशन Q करना है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4, और ये और लगा हुआ तो और लगा दिया। तो इस और के सपोर्ट में यहाँ पे आइदर लगाना पड़ा हमें कि आइदर मैथमेटिक्स या तो मैथमेटिक्स ईजी नहीं है या 5 ग्रेटर देन 4 नहीं है। तो ये हमारा डी पार्ट कंप्लीट होता है। अब ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पी है, पी मतलब मैथमेटिक्स इज ईजी एंड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4, और मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसकी इंग्लिश प्रोपोजिशन
लिख पाएंगे। तो देखते हैं, फिर समझते हैं इसको। तो अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं। ये क्या था, पी। ठीक, पी पे क्या बोला है, मैथमेटिक्स इज ईजी एंड निगेशन क्यों करना है, तो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, ये और का सिंबल है। फिर निगेशन पी करना है, मतलब मैथमेटिक्स इज़ नॉट ईजी एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट पी बी द स्टेटमेंट रवि इज रिच एंड क्यू बी द स्टेटमेंट रवि इज हैप्पी। अब इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ये पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। ठीक, वहाँ सिंबल से हमें प्रपोजिशंस लिखने थे, स्टेटमेंट्स लिखने थे। यहाँ स्टेटमेंट से हमें इसको सिंबल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि रवि इज़ पुअर बट साथ ही साथ वो क्या है, हैप्पी भी है। ठीक, पुअर है तो इसका वो निगेशन हुआ, मतलब वो पी का निगेशन हुआ, और साथ में ही वो हैप्पी है, मतलब वो एंड लगेगा, और वो हैप्पी है तो वो क्यू ही रहेगा। ठीक, तो ये हमारा सिंपली ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है कि रवि इज़ रिच, मतलब यहाँ पे पी होगा और का सिंबल लग जाएगा, और अनहैप्पी जो है क्यू है, क्यू का निगेशन है, तो ये निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि रवि ना तो रिच है ना अनहैप्पी है। ठीक है, अब वो रिच नहीं है तो इसका मतलब निगेशन हो गया पी का, और साथ ही साथ वो क्या है, तो एंड लग जाएगा कि कोई इसके साथ है कि वो अनहैप्पी है। अनहैप्पी है, ठीक, नॉर अनहैप्पी है, मतलब वो हैप्पी हुआ। ठीक, इस इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि नॉर अनहैप्पी मतलब वो हैप्पी हुआ, मतलब यहाँ ओवरऑल क्यू ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हम दो टाइप से ऐसे लिख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया, समझ गया। अब ये बोल रहा है कि रवि इज़ पुअर, मतलब इसका निगेशन है, निगेशन किसका, पी का, और लगा दिया। ठीक, अब ही इज़ बोथ, अब दोनों ही है, मतलब वो एंड लगेगा दो के बीच में किसी के। रिच एंड अनहैप्पी, रिच है तो मतलब वो डायरेक्ट पी हो जाएगा, और अनहैप्पी हो गया मतलब क्यू का निगेशन हो गया, तो यहाँ निगेशन क्यू हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, निगेशन बनाना है। तो देखते हैं, पहले पार्ट की तरफ देखते हैं। तो ये ही लिखा हुआ है, तो निगेशन हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज़ फॉल्स दैट सो एंड सो, जो भी लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ फॉल्स दैट 2 + 7 लेस देन आर इक्वल टू 13 होता है। ठीक, तो ये लिख सकते हैं। अगला बी पार्ट देखते हैं। 3 इज़ एन ऑड इंटीजर एंड 8 इज़ एन इवन इंटीजर। तो इसका निगेशन करना है, तो इसका निगेशन हो जाएगा आइदर 3 इज़ नॉट एन ऑड नंबर, ठीक, या तो 3 ऑड नंबर नहीं है, और 8 इज़ नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, ये एंड और में चेंज होगा, वो आगे रूल हम देखेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा कि ब्रैकेट के आगे अगर निगेशन लगता है तो वो और को एंड में या एंड को और में वो आगे है, अभी देखेंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि आइदर 3 इज़ नॉट एन ऑड इंटीजर और 8 इज़ नॉट एन इवन इंटीजर। ठीक, तो लिख लेते हैं बी पार्ट का हम। तो ये रहा बी पार्ट का कि आइदर 3 इज़ नॉट एन ऑड इंटीजर और 8 इज़ नॉट एन इवन इंटीजर। सी पार्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है नो नाइस पीपल आर डेंजरस, कोई भी नाइस पीपल डेंजरस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं से कुछ हो जाएगा कि सम, ठीक, सम नाइस पीपल आर डेंजरस। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिफ्थ अपना। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, क्या कहता है कि गिवन दैट ट्रुथ वैल्यू, जो पी और क्यू एक स्टेटमेंट होगा या कोई प्रिपोजिशन होगा, उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू है, मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो आर और एस प्रिपोजिशन है वो फॉल्स है। तो जो ये लिखा हुआ है सिंबॉलिक में, तो इसका रिजल्टेंट टोटल फॉल्स आने वाला है या ट्रू होने वाला है, इन दोनों का हमें देखना होगा एक एक करके। तो एक तरीके से इसको भी जो है समझाने के लिए टी और एफ लिख देता हूँ, बाकी हमें ये डायरेक्ट हमें लिख देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे।
जैसे ये P है तो P का दिया हुआ ट्रू और ये ऐसे ही रहने देते हैं। Q का भी ट्रू दिया हुआ है, इसका ये यही लिख देते हैं, एंड का सिंबल है, ये और का है, और ये R हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको देखते हैं। अब हमें पता है कि एंड में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, वरना फॉल्स होता है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का आएगा फॉल्स। अब ये रहा और का, और में हमें पता है कि फॉल्स सिर्फ जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आता है, बाकी ट्रू आ जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रू है तो इसका मतलब ये टोटल हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, क्वाइट सिंपल। अब इसको देखते हैं, ये ट्रू है, ये भी क्यू भी हमारा ट्रू था, एंड ये आर हमारा फॉल्स है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये और का सिंबल है, नेगेशन, पी हमारा ट्रू है और ट्रू हो जाएगा, क्यू भी ट्रू है, एंड आर हमारा फॉल्स और एस भी हमारा फॉल्स है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको देखते हैं, ट्रू एंड, ये हो गया ट्रू एंड एफ, एंड है, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होता है, वरना फॉल्स होता है, तो ये सिंपली फॉल्स हो जाएगा। ये और का सिंबल है, नेगेशन लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रू और ट्रू, हमें पता है और में जब दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स आता है, वरना ट्रू हो जाएगा। तो ये हो गया, ये एंड का सिंबल है, लगा दिया। अब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ये एंड है, जब ये एंड जो है जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू आएगा, वरना ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स, और का सिंबल लगा दिया, निगेशन लगा दिया। अब जब दोनों ट्रू होंगे एंड में तभी ट्रू होगा, तो ये फॉल्स लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा फॉल्स वी। अब फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू। अब और में दोनों दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू। तो ये पार्ट सिंपली हमने कंप्लीट कर दिया। आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ऐसे ही बताना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो। तो हमारा 5th पार्ट भी यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, बहुत पसंद आई हो तो शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।